अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे जब हम घर का स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं, जब हमारा घर का दीवारें बनने के बाद छत डालते हैं, ये किस्म का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है, तो स्ट्रक्चर के बाद कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जो आपने करने हैं। अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो बाद में प्लस्तर होने के बाद हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जरियाँ लगानी पड़ती हैं, तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। इस चीज़ से बचने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहम है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। और जब आप प्लस्तर करेंगे तो प्लस्तर से पहले आप इन चीज़ों को करवा लेंगे तो आपका प्लस्तर भी ख़राब बाद में नहीं होगा और ना ही आपको दोबारा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। अभी हम अपने एक प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, हमारा ये प्रोजेक्ट है D12 इस्लामाबाद। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको 60 डेज़ में हमने इसे मुकम्मल किया है, स्ट्रक्चर बनाया। ये हमारा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर और ममटी है, तकरीबन हमारा ये 4200 के करीब इसका जो एरिया है वो है। और इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह PR1 ईंट यूज़ किया है, बेस्ट वे का सीमेंट लगाया है, ताज का स्टील यूज़ किया है। और काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अगर आप काम देखना चाहें तो देख सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने आपके साथ बताया था कि जब हमने प्लस्तर शुरू करना है तो प्लस्तर के से पहले आपने कौन कौन से ज़रूरी काम अपने करने हैं। सबसे जो पहला मेन काम होता है वो होता है घर के अंदर बिजली का काम, इलेक्ट्रिकल काम। कि घर के अंदर कहाँ पे आपने लाइट्स लगानी है, किस जगह पे आपने अपना बेड रखना है, बेड की साइड से कौन सी लाइट लगानी है, किस जगह पे मीडिया वाल बनाना है, कहाँ पे आपका AC का पॉइंट आएगा, कहाँ पे आपका जो लाइट प्लग का पॉइंट है या पावर प्लग है वो लगेगा। ये बिजली के जो काम की प्लानिंग है वो आपने पहले करनी है अपने ड्राइंग के मुताबिक, अपने घर के डिज़ाइन के मुताबिक और लोकेशन के मुताबिक। अभी हम मौजूद हैं, ये जो हमारी अभी साइट है, इस पर हम लाउंज में मौजूद हैं। लाउंज में आप देख सकते हैं हमने इस दीवार के ऊपर बैक साइड इस वॉल पे हमने AC दी है और AC का हमने इलेक्ट्रिकल के पॉइंट की वायर का पॉइंट वहाँ पे पहुँचा दिया है। साथ जहाँ पे स्विच बोर्ड है, साथ लाइट प्लग है। तो इसी तरह आप सामने देखें 3 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मीडिया वाल बननी है। ये चीज़ें इलेक्ट्रिकल में जब आपकी प्लस्तर करना है, प्लस्तर से पहले आपने अपनी चीज़ों को डिसाइड करना है कि कौन सी वॉल पे आपने क्या काम करना है। इसके साथ अभी ये हमारी जो साइट है, इस पर जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम वाली वॉल पे हमने यहाँ पे आप देखें कि AC का पॉइंट दे दिया। AC का कॉपर का पाइप हमने यूज़ किया है, कॉपर का 22 गेज का हमने पाइप जो का ट्रैक्स का यूज़ किया है। और साथ हमने इसकी जो ड्रेन पाइप है वो भी हमने कंसील्ड कर दिया। मुकम्मल कंसील्ड करने के बाद ये हमारा मेन रोड में जाएगा और इसका जो आउटडोर है, इनडोर इधर लगेगा और आउटडोर का पाइप, कॉपर का पाइप आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बना दिया है। और ये जब हमारा AC लगाएंगे तो जस्ट AC नज़र आएगा, इसके अलावा हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल के बारे में बात हो रही है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट है, जैसे ड्राइंग रूम में आप देखते हैं कि हमने लाइट पॉइंट जो दे दिए हैं, एक लाइट प्लग, दूसरा लाइट प्लग दिया है। और इनकी जो हाइट है वो इनकी हाइट जो है वो फिनिश फ्लोर लेवल से 12 इंच पे हमने दी है। और आप देखें कि काम की फिनिशिंग पता चलता है कि हमने ऊपर जब लाइट प्लग्स लगाए ऊपर हमने टेपिंग कर दी है कि जब मैसन काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं प्लस्तर वाले, तो उसके अंदर मसाला आ जाए, डबियाँ बंद हो जाती हैं। इस बचने के लिए ऊपर प्रॉपर टेपिंग की है कि ताकि जब हमारा प्लस्तर हो तो अंदर मसाला ना जाए। इलेक्ट्रिकल काम में आपका जहाँ पे बेड लगना है, अभी ये बेडरूम में हम आ गए हैं। बेडरूम की जो साइड पे हमारे साइड टेबल लगते हैं, साइड टेबल के पॉइंट आप देख सकते हैं हमने फिनिश फ्लोर लेवल से 2 फुट पे दी हैं, 24 इंच पे दी हैं। क्योंकि जो ड्रेसिंग की हाइट होती है, जो साइड टेबल की हाइट होती है वो होती है 18 इंच। उसके साथ हमारा ऊपर वाला पॉइंट आ जाए। अक्सर लोग नीचे दे देते हैं तो वो जो साइड होता है टेबल उसकी बैक साइड पे आते हैं। इलेक्ट्रिकल के बाद जो हमारे घर के अंदर जो AC लगते हैं, AC को आपने प्लान करना है कि AC कौन सी वॉल पे लगाने हैं। ड्राइंग रूम में, लाउंज में, बेडरूम के अंदर आपने AC किस तरह डिज़ाइन करना है कि आपकी थ्रो जो है AC की वो प्रॉपर अच्छे तरीके से मिल सके। और दूसरी चीज़ है कि अगर आजकल हमारा ट्रेंड चाह रहा है कि फुल हाइट तक हम कर्टन को लेके जा रहे हैं, तो विंडो के ऊपर AC लगाने से वाइड करें। और अगर हमारा यहाँ पे बेड है, इस दीवार के पर हमारा बेडरूम, इस दीवार पे हमारा बेड लगेगा और बेड की अपोजिट वॉल पे हमने यहाँ पे अपना AC दे दिया है। और साथ देखिए कि AC की कॉपर की पाइपिंग प्रॉपर हमने उसको टिपिंग करके इसकी जो ड्रेन पाइप है, जो AC की पानी निकल रहा है, उसको हमने डाल दिया है कि ताकि बाद में हमारा AC लगे तो किसी किस्म की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और AC नज़र आए और कोई आपको पानी की लाइन या कोई तार वायर नज़र ना आए। AC की प्लानिंग तो बड़ी अच्छी होती है। और AC का जो ड्रेन का पाइप है, अक्सर लोग इसकी गलती करते हैं कि वो वाशरूम के अंदर लेके जाते हैं और वाशरूम के अंदर जो P ट्रैप होता है WC का, उसके साथ ही अटैच कर दें। अगर आपने वाशरूम के अंदर पाइप लेके भी जाना है तो आपके जो शावर का पानी होता है, जो सोप वाटर होता है, आप उसके अंदर डालें या कोशिश करें कि जो आपके बाहर बैक साइड पे रेन वाटर की पाइप होते हैं
उसके अंदर आप एसी की ड्रेन डालें। कहीं ये ना हो कि आप जो सीवरेज की लाइन होती है उसके अंदर डाल दें तो आपको एसी से जब एसी चलेगा तो उससे स्मेल आती है। एसी के पाइपिंग के बाद जो मेन तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरी चीज़ है, वो है हमारे प्लम्बिंग के पॉइंट। जैसे आप देखते हैं कि ग्रीन पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी आपके अंडरग्राउंड पीपीआर के पाइप लगने हैं, आप उनको थली से चेक करना है, उनका लेवल देखना है और वाशरूम का लेआउट बनाना है कि किस जगह पे आपने शावर लगाना है, किस जगह पे आपका बेसन आएगा या वैनिटी बनेगी, और साथ हमारी सीड कहाँ पे लगेगी। ये चीज़ें जो प्लस्तर से पहले वाली होती हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, इनको प्रॉपर प्लान करके सोच समझ के ड्राइंग किसी से इंजीनियर से बनवा के आप ये काम करवाएंगे, तो प्लस्तर के बाद कभी भी आपको दोबारा से जरियाँ नहीं लगानी पड़ी, कभी भी तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इन चीज़ों की तो तवज्जो नहीं देते तो जब आपका घर का प्लस्तर हो जाता है तो बाद में अक्सर जगहों पे हम देखते हैं लोग काम करवा लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि यहाँ पे पानी दिया, एसी यहाँ पे लगाना था, गलत लगा दिया। तो इन चीज़ों को पहले प्रॉपर प्लान करें और किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से जब आप काम करवाते हैं या किसी अच्छी कंपनी से काम करते हैं, इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट विजिट कर सकते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप हमारी साइट की आके हमारा काम चेक करें, हमारे काम की क्वालिटी चेक करें, तो फिर हमसे बात करें। इंशाल्लाह घर की डिज़ाइन से लेके मुकम्मल फिनिशिंग तक हम मुकम्मल सर्विस देते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।